Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल संसाधन मंत्री ने मुख्यमंत्री पर अपना बयान दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने सरदार पटेल पर अपना बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो कहा था वो करके दिखाया। 10 लाख रोजगार का वादा पूरा किया, जिससे लोगों में काफी खुशी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर संजय झा ने कहा कि अमित शाह के दौरे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरविंद केजरीवाल के ईडी के द्वारा समन दिए जाने पर संजय झा ने कहा कि ईडी को पूरी तरह से क्लीन दिखना चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है, इसको किस तरह से? नहीं, मैंने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स को जरूर क्लीन दिखना चाहिए। आज के डेट में उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा लगता है, लेकिन मैटर कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा कमेंट। सर, अडानी मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अपना बयान दिया और कहा कि पूरे देश को उनके विचार से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार उनके विचार पर चलते हैं। वहीं 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है। वहीं चिराग पासवान पर बड़ा बयान देते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि उनको जमुई की चौहद्दी भी नहीं पता होगी। दी गई है, जिनकी नियुक्ति पत्र 2 तारीख को बांटी जाएगी, जो जानकारी मिली है तो सरकार अपनी बांटेगी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री और जो भी कार्यक्रम लग रहा है माननीय मंत्री का, उसमें कार्यक्रम लग रहा है और सब लोग बांटेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो अच्छा बात है देश के लिए, ये राज्य के लिए बड़ी अच्छी संदेश है। हंसी आती है तब जब जिनको कुछ वैसा चीज़ मिल जाता है, विरासत में उनको मिल गया, पिता की विरासत में नहीं, तो उनको देख लीजिए उनको क्या मामला है। जमुई, हाजीपुर, इससे जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है उससे उनको कोई मतलब है। वो जानते हैं, जमुई का चौहद्दी जानते हैं, बिहार के बारे में क्या, कहाँ बिहार था, कहाँ जो है बिहार गया है, ऊंचाई क्या प्राप्त किया है, खोया हुआ जो है अपना बिहार जो गौरव प्राप्त किया है, उनको पता है इस चीज़ को, उनको जानकारी है। उनको क्या मतलब है ये सब चीज़ से? वो जिनके गोद में खेल रहे हैं, जहाँ वो हैं, तो सब उनको इसी तरह का सूझेगा। उनके जब आला कमान, जहाँ जिनके इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ही विकास से कोई लेना देना नहीं। करते हैं कोई नहीं, इसमें बीजेपी के लोग पूरा पारदर्शिता के साथ, पूरा बहाली जो है बीपीएससी पारदर्शिता के साथ किया है। इसमें किसी के बोलने से किसी को कोई काम नहीं है, जिसके पास वो अनाप बोलेगा ही। बोल रहे हैं और मैंने कहा ना कि जिसके पास कोई काम नहीं, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन किया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन में कुछ सही नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, जहां जेडीयू अपने अलग ही कैंडिडेट उतार रही है। आने वाले समय में इंडिया का गठबंधन धराशायी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती का आज दिन है, तो पार्टी की ओर से हम सब लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और पूरी पार्टी की ओर से, सब लोगों की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनको याद करते हैं तो हम लोगों को ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इतना बड़ा योगदान देश के प्रति उनका रहा है। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान उन दिनों नहीं हुआ होता तो जिस रूप में आज देश है, देश का नक्शा यह नहीं होता। तो इस योगदान को जब तक यह सृष्टि है, धरती है, तब तक याद रखा जाएगा।
उनके प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है और हम सब लोग मिलकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 2 तारीख को मुख्यमंत्री कुशवाहा जी इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ कहेंगे? इंडिया गठबंधन है कहाँ? वही मीटिंग एक दो बार उन लोगों ने कर ली, इससे ज़्यादा कहाँ है। देख रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है वहाँ सब लोग एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो कोई गठबंधन नाम की चीज़ नहीं है। असल में ये लोग स्वार्थ के आधार पर दोस्ती करना चाहते हैं और स्वार्थ के आधार पर दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती त्याग चाहती है और इन लोगों में त्याग की कोई बात ही नहीं है। सब लोग जितनी पार्टी है उतने नेता हैं और सब नेता मन में रखे हुए हैं कि कल होकर कोई स्थिति बने तो हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो ऐसे थोड़े प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा। तो कुल मिला जुला करके कोई गठबंधन इन लोगों का नहीं है, कुछ नहीं होना है जो दिख रहा है। एनडीए में सीट जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा से जुड़े सवाल पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के जीतने के 4 प्रमुख कारण हैं, जो विचारधारा जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, दूसरा है नेशनलिज्म, तीसरा है लाभार्थी और चौथा है उनकी ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल ताकत। अगर भाजपा को हराना है तो किसी दल, नेता, गठबंधन को इन 4 मजबूत किले द्वार में से 3 को तोड़ना पड़ेगा। हमको भाजपा से नहीं हराना बल्कि बिहार की जनता को जिताना है। बिहार में भाजपा जीती भी है और हारी भी है, पर जनता की स्थिति तो नहीं बदली। हमको बिहार की जनता को जिताना है। हमको भाजपा को नहीं हराना, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं। आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहाँ आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया। पुलिस ने 2550 बोतल शराब के साथ एक पिकअप व वैगनर कार को भी जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि विशौल गांव में पिकअप पर और गम्हरिया गांव में वैगनर कार में शराब लोड किया जा रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष के निशानदेही पर प्रशिक्षु एसआई आदित्य कुमार ने सशस्त्र बल के जवानों के साथ दोनों जगहों पर छापेमारी कर शराब बरामद किया। समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर प्रखंड के राज सहित प्रखंड तकनीकी सहायक, मुखियापति व पंचायत सचिव के द्वारा बिना पूर्व घोषणा के बैठक पंजी पर वार्ड सदस्य से जबरन हस्ताक्षर करवाने का मामला सामने आया है। बैठक में किसी प्रकार का निर्णय या प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। वार्ड सदस्य को डर इस बात का है कि जिस प्रकार बैठक में पंजी पर हस्ताक्षर कराया गया है वो बिल्कुल सादा है, जिसमें मुखियापति व पंचायत सचिव के द्वारा मनमाने ढंग से कुछ भी भरा जा सकता है। वार्ड सदस्य ने इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री व बीडीओ को देकर बैठक पंजी को रद्द कर आरोपी पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। करना है उसको जो है ना सर हम बना ले तो हमरो ले लो गलत घबराए छे हम अपनो ना ठीक है ठीक है आपको ना हम लोग विभाग में जाएंगे बहुत अब सीरियसली में सर की बात है कि मुद्दा सीरियसली है कि पिछला आवेदन पर रजिस्टर पर सारा कुछ आ के जे पास करल के फिर ये आवेदन में मेंशन करले बजाब थे कि 4 तारीख के बाद के वाला बैठक के सिग्नेचर वार्ड सदस्य अगर सिग्नेचर करके दे रहे हैं। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कचरिया के हेडमास्टर कैलाश प्रसाद पर ग्रामीणों एवं बच्चों ने मिड डे मील का पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। बच्चों ने बताया कि 15 दिन से मिड डे मील बना ही नहीं है। जब इस विषय में बच्चों ने अपने अभिभावक को बताया तो स्कूल में उन्होंने जमकर बवाल किया और हेडमास्टर कैलाश प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोमल कुमार घर कचरिया। खाना कितना दिन से आने बंद? 10-15 दिन से।
आप स्कूल डेली आते हैं? यस सर। एक खाना नहीं बनता है। सर का क्या नाम है? हेडमास्टर का? कचरिया। सर कल आप मैम आई थी यहाँ खाना बनाने के लिए? नहीं, कल नहीं आए थे। कल कहीं गए हुए थे आप? भागलपुर। भागलपुर गए थे, डीएम का घेराव में। क्या नाम है चाची? रेखा देवी। कौन से स्कूल में खाना बनाते हैं? मध्य विद्यालय कचरिया। कल आप आए थे खाना बनाने के लिए? डीएम घेराव में गए थे, लेकिन सर तो यहाँ अटेंडेंस आप सबका बनाया है, खाना बनाने के लिए आई थी। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरेंद्र कुमार। किस स्कूल में आप हैं? मध्य विद्यालय कचरिया। सर यहाँ पे बच्चे लोग और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि 10 दिन से खाना नहीं बनता है। बिल्कुल सही है। क्या इसका कोई कारण आप सबको अनुरोध? हेडमास्टर का मनमानी। कितने दिन से चल रहा है सर? पहले जो है एक बार 2 बार इस तरह से कई बार इनका जो है हो चुका है जी। ग्रामीण भी आके इसमें इनको कई बार समझाए हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। इनका सर कहीं लिखित शिकायत ग्रामीण दी है? मैंने 26 तारीख को बीओ से बात किया था जी। एमडीएम पदाधिकारी को कल मैंने जो है 5 दिन का व्हाट्सएप भी भेजा है जी। लेकिन अभी तक तो एमडीएम वाले नहीं आए हैं और बीओ साहब भी नहीं आए हैं, जबकि 25 से स्टार्ट हुआ। अगली खबर सासाराम से है, जहां शाहाबाद महोत्सव की तैयारी को लेकर महोत्सव कमेटी की एक बैठक सासाराम के गौरछनी में आयोजित की गई। बैठक में महोत्सव कमेटी के संयोजक अखिलेश सिंह ने उपस्थित हुए। बता दें कि 2 जनवरी को कैमूर जिला के मुंडेश्वरी में इस बार शाहाबाद महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं। 1 दिवसीय इस महोत्सव में शाहाबाद के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विरासत को दर्शाया जाएगा। इस बार शाहाबाद महोत्सव आपको कैमूर जिले के मुंडेश्वरी धाम में मनाया जा रहा है। ये 5वां बार आयोजन हो रहा है। शाहाबाद जो रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिला है, इसके गौरवशाली ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाते रहा है 2019 से। तो इस वर्ष आपको मुंडेश्वरी धाम में किया जा रहा है। कितने दिन का कार्यक्रम है, कैसा है? एक दिवसीय कार्यक्रम है इस बार, और इसमें आपको भारत के विभिन्न भागों में जो शाहाबाद के लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं उसमें आएंगे। शाहाबाद की धरती बहुत उर्वरा है, जिसमें हमारे हैं आपको दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी, आपको बंगाल के बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह जी, झारखंड में सांसद है चतरा के सुनील कुमार सिंह जी, पलामू से हैं डी राम जी, औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह जी, ऐसे कई विधायक और मंत्री हैं। आपको दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री, ये सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। सारे शाहाबाद के मूल निवासी, सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।